प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। उन्होंने फिर पूछा, उनकी उम्रें क्या हैं? मैंने जवाब दिया 9 साल, 7 साल और 3 साल। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाते होंगे। मेरे इस बात में जवाब देने पर उन्होंने फिर इस्तफसार किया, आप इन चीज़ों को उनमें कैसे तकसीम करते हैं? मैंने कहा, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और चूंकि बेटा बड़ा है इसलिए मैं अपनी लाई हुई तमाम चीज़ें उसके हवाले कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि इन्हें आपस में बांट लो। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपका साहबजादा आपकी लाई हुई चीज़ें आपकी हदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या उन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता तो आप क्या करेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार उसको सिर्फ उसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा उन्हें खुद से अलग से दे दिया करूंगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी इस बात में वही फ़लसफ़ा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी अनायात तकसीम करने का फार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिस्क और नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, उनमें बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं, आपको वो हिस्सा उसी तनासब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब उस तकसीम में कोताही या बदएतदाली होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है। फिर वो रब्बे करीम वो रिस्क या तो उन लोगों तक बराह रास्त पहुँचाना शुरू कर देता है या उस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फ़लाँ के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब्बे करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो अल्लाह ताला की तकसीम का ये मामला सिर्फ रिज़्क तक ही महदूद नहीं है, उसमें इज़्ज़त, सकून, अमन और आसानियाँ भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर इज़्ज़त का मामला बड़ा ख़ासुल ख़ास है और इसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इज़्ज़त के मामले में बहुत हसास है। हमने अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त को अपनी ज़ाती कमाई समझ लिया है। हम इस गुमान में मुब्तला हैं कि उस इज़्ज़त की हम बिला शिरकत गैर मालिक हैं। ये सारी की सारी हमारी ज़ाती मेरास और हमारी अहलियत और सलाहियतों का समर है। हालांकि ऐसा कतन नहीं है। आप अपने गिरदो एतराफ़ में नज़र दौड़ाएं तो आपको बेचैन, बेसकून और हैजानी कैफियत में मुब्तला लोगों का हुजूम नज़र आएगा। बदकिस्मती से हम बहिश्ते कौम भी इन्हीं कैफियत का शिकार हैं। ऐसा क्यों है? बाकी अक़वाम के मुकाबले में हम इतने महरूम क्यों हैं? क्या ये हमारी बदआमालियों और गुनाहों का नतीजा है या कोई और मामला है? हमने रब की दी हुई इज़्ज़त से लोगों का हिस्सा निकालना छोड़ दिया है और इस तरह इज़्ज़त की तरसील में कमी वाक़या हो गई है। हमने अपने रब की दी गई आसानियों को बांटना छोड़ दिया है और वो आसानियाँ भी हमसे छिन रही हैं। हम अपने गरीब हमसाये के मुजरिम हैं। उस गरीब बच्ची के मुजरिम हैं जिसकी शादी का कुल खर्च हमारे बच्चे की सालाना पॉकेट मनी के बराबर है। उन तानों में बराबर के शरीक जुर्म हैं जो वो तमाम उम्र कम जहेज़ लाने पर सहती है। हम उस अर्जी ख्वाह के मुजरिम हैं जो कर्ज लेकर दूर दराज के गांव से हमारे दफ्तर उस गलत वक़्त पहुंचता है जब हम अपने किसी अजीज़ या दोस्त से गपशप में मसरूफ़ होते हैं और वो अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। हम उस बीमार बच्चे के मुजरिम हैं जिसके इलाज का खर्च हमारे घर में खड़ी बहुत सी गाड़ियों में से किसी एक की कीमत में हो सकता है।
ہم اس گھریلو ملازمہ کے مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر کھڑی ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہیجان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیت کا حصہ پوری ایمانداری اور حق سے وصول کرتا ہے؟ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کا بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا۔